मैंने अगला गुरु अपना बनाया सूर्य को। सूर्य से मैंने क्या सीखा? अब यहां पर एक बात देखेंगे आप, चंद्रमा पहला गुरु है और सूर्य उनके बाद आते हैं, जबकि सूर्य की प्रधानता हमारे यहां ज्यादा है, पर यहां पर दत्त भगवान ने चंद्रमा को पहले गुरु बनाया, सूर्य को बाद में बनाया। उसके पीछे कारण क्या है? सूर्य में थोड़ी तीक्ष्णता है। तीक्ष्णता मतलब थोड़ा तेज है, इसलिए चंद्रमा को पहले गुरु बनाया। वो थोड़े शीतल हैं, तेज नहीं है। अरे माताओं आके चुपचाप कथा सुन लो, पीछे तो अल्लाह कर रहे, बैठ जाओ, बैठा दो इनको। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो सूर्य में बैठ जाओ, बैठ जाओ, तीक्ष्णता नहीं होती। सब लोग इधर देखो, चंद्रमा तीक्ष्ण नहीं होता, सूर्य थोड़ा तीक्ष्ण होता है। पर सूर्य से हमें क्या, अब यहां पर यही बात तो रखनी है कि हमको गुरु क्या बनाना है, उनके अवगुणों का विचार नहीं करना है। उनके अवगुणों, अगर आप अवगुणों का विचार करोगे कभी दत्तात्रेय की तरह नहीं बन पाओगे। दत्तात्रेय कौन है? अवधूत, जो अवधूत है। तो दत्तात्रेय की तरह बनना है तो इसलिए दोष नहीं देखना है। सामने सूर्य आ जाए, चंद्र आ जाए, जो भी आ जाए, उसमें अभी आगे देखिएगा किन किन को गुरु बनाया है इन्होंने। तो सूर्य को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? सूर्य का एक बहुत अच्छा गुण है। क्या? सूर्य तपाते हैं और तपा करके जलाशय को पृथ्वी से उड़ाते हैं। चाहे मैला जल हो, चाहे कुचैला जल हो, चाहे नमकीन जल हो, चाहे मीठा जल हो, चाहे पर्वत का जल हो, चाहे कहीं का जल हो, समस्त जल को आकाश में ले जाते हैं। वो कैसा भी जल हो उसको स्वीकार करते हैं और उसको पवित्र करके पुनः प्रदान कर देते हैं। मतलब सूर्य से मैंने सीखा कि सामने वाले से आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, आपका दायित्व बनता है उसने जो दिया उससे भी अधिक उसको करके उसको प्रदान कर दो। ये मैंने सूर्य से सीखा। कीचड़ का भी जल उड़ के जाता है आकाश में, बादल बनता है, लेकिन जब बरसता है तब कीचड़ नहीं बरसती, तब मीठा जल ही बरसता है, तब पवित्र जल ही बरसता है। सूर्य का कितना अच्छा गुण है, चाहे जैसी वस्तु उसको प्रदान कर दीजिए, चाहे वो जैसा आपसे लेगा, वो पवित्र करके ही उसे प्रदान करेगा। ये सूर्य से मैंने सीखा। सामने वाला अपनी क्षमता से प्रदान करता है, सामने वाला अपनी क्षमता आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसकी क्षमता से अधिक बढ़कर के उसको प्रदान करो। ये मैंने सूर्य से सीखा। सूर्य का दूसरा लक्षण क्या है? अनेक पात्रों में जल भर के सूर्य की किरणों के नीचे रख दीजिए, अनेक सूर्य प्रकट हो जाएंगे। उन पात्रों में अनेक सूर्य दिखने लगेंगे, लेकिन मूल एक ही रहेगा। मूल तत्व अपना स्वरूप त्यागता नहीं है। आप जैसे और आपसे अनेक हो जाएं, पर आप अपने रस में रहो। और सूर्य इसका कभी अभिमान नहीं करते। और इतना ही नहीं, सूर्य प्रकट होते हैं जलपात्र में, सूर्य के समान तेज भी कई बार आ जाता है। शीशे में आप कभी सूर्य की किरण को लीजिए और उसका रिफ्लेक्शन किसी पर डालेंगे और बहुत देर तक अगर नहीं हटाओगे तो वो वस्तु जल भी सकती है। मध्य में कितने भी साधन आ जाएं, पर सूर्य एक ही रहता है। सूर्य का तीसरा लक्षण, अवकाश नहीं करते सूर्य। सभी देवताओं का अवकाश है, चंद्रमा का भी अवकाश होता है अमावस्या पर। एकमात्र सूर्य हैं हमारे समस्त देवी देवता मंडल में जिनका कभी अवकाश नहीं होता, और एक क्षण के लिए भी अवकाश नहीं होता। हम कहते हैं कि सूर्य ढल गया, सूर्य अस्त हो गया, नहीं, वो पृथ्वी के दूसरे कोने में फिर से उदय हो चुके हैं और वहां अस्त होने के बाद फिर यहां उदय हो चुके हैं। सूर्य का कभी अवकाश नहीं। जिस दिन से अपनी पदवी पर बैठे हैं सूर्य नारायण, उस दिन से आज तक एक क्षण के लिए भी अवकाश पर नहीं गए हैं। मतलब
अपने कर्तव्यों से भागते नहीं है सूर्य। इसलिए अभी आगे भिक्षुक गीत में भगवान बताएंगे पंचदेवों में किन किन की आराधना करनी चाहिए और सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए। वो प्रसंग आगे आएगा, मैं तभी बताऊंगा। सूर्य की आराधना में भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव अगर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करना है, अगर किसी को यह बात जाननी है कि भाई भगवान कहां है मुझे दिखा दो, तो तुम आकाश में सूर्य को देख लेना। वो प्रत्यक्ष मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वो मेरा ही स्वरूप। इसलिए सूर्य नारायण उनको कहा जाता है। तो सूर्य का तीसरा लक्षण क्या है? छुट्टी नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम नहीं है उनका। यहां पे लोगों में मारा मारी चली है आजकल, बच्चों में। जब से कोविड आया वर्क फ्रॉम होम आ गया। अब तो कोविड चला भी गया तब भी वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं। मतलब पैसा पूरा मिलेगा, आराम भी पूरा मिलेगा। देखो, कथा सुनने के लिए, तीर्थ जाने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, मनोरथ उत्सव करने के लिए कुछ करना पड़े चलेगा, पर अपने चैन सुख के लिए करना पड़े अच्छा नहीं है। वो सूर्य को जल अर्घ देने का अधिकार उन्हीं को है जो सूर्य के समान स्थिति रखते हैं। सूर्य कभी अवकाश नहीं करता। हमसे कई लोग बोलते हैं, व्यंग में भी बोल देते हैं। जैसे कई बार अभी गिरिराज जी में हमने किसी से कहा, अरे भाई थक जाते हैं थोड़ा, इसलिए लोगों से मिल नहीं पाते, लगातार कथाएं रहती हैं। तो हमको कोई बोले तो छोड़ क्यों नहीं देते कथा? इतनी कथाएं करने की जरूरत क्या है आपको? इतनी दक्षिणा क्यों ले रहे हो? अरे मैंने की भाई दक्षिणा के लिए कर रहे हैं हम कथा। लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि भाई 1 मिनट सांस नहीं ले रही है, यहां से वहां कथाएं करते जा रहे हैं, इनको भी लोभ है कथा। हाँ, कथा करने का हमको लोभ है, हम खुले मुंह से कह रहे हैं, हमको लोभ है। कथा कहे बिना हमारा मन नहीं लगता, पर इसमें अन्य भावनाएं मत रखो। और दूसरी बात ये, हम सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य भगवान भी अवकाश नहीं लेते, हम भी अवकाश नहीं लेते। और तीसरी बात, संसार के विषय वस्तु से अवकाश लेना चाहिए, भगवान के गुणानुवाद से अवकाश क्यों? उस दिन को मृतक मानिए, उस दिन को मृत्यु के समान मानिए जिस दिन ठाकुर जी का गुणगान ना होता हो, जिस दिन ठाकुर जी का चिंतन ना होता हो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार। गाइए, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार। ये बद्रीनाथ है। और जगह हमारी कथा में कीर्तन भी ऐसे आते हैं नाचने वाले, यहाँ पे कीर्तन भजन भी ऐसे आएंगे, विरक्त वाले, शांति वाले, विश्राम वाले। बद्रीनाथ तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी, स्थान का प्रभाव है। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार, ओ राम नाम विसार, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले,
मत करना तू इनसे प्यार, बंदे मत करना तू इनसे प्यार बंदे। यहाँ पर फूल किनको कहा जा रहा? फूल माने पुष्प तो हैं ही, पर यहाँ पर मूल रूप से पुष्प क्या है? कभी कोई पसंद आ गया, कभी कोई भाग गया, कभी किसी पे मन आ गया, कभी कोई रुचकर लग गया। ये मन में भाई छोटा सा जगह है, उसमें इतने सारे लोग मत बैठाया करो, उसमें इतनी सारी सामग्रियां मत भर दिया। अच्छा लगा, कभी कोई कपड़े अच्छे लगे, कभी कोई स्थान अच्छा लगा, कभी कोई भोजन अच्छा लगा। ये सुंदर सुंदर पुष्प हैं, ये रंगीले हैं, रसीले हैं, आकर्षक हैं, पर इनमें फंसना नहीं। ओ मत करना तू इनसे प्यार, बंदे मत करना तू इनसे प्यार बंदे। ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, ओ राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार। श्री भद्र विशाल भगवान की। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे। ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, ओ राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार बंदे। घनश्याम नाम बिसार बंदे, श्याम नाम बिसार बंदे। ओ राम नाम बिसार, राम नाम बिसार, ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम
सूर्य अवकाश नहीं करते। और कम से कम भैया संसार के भावों में आप अवकाश ले लो, वर्क फ्रॉम होम ले लो, पर कम से कम अपने भजन में तो अवकाश कभी मत कीजिए। प्रतिदिन जिनका भी आप ध्यान करते हैं, जिनसे भी आपने गुरु ने आपको मिलाया है, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके हृदय में वाणी पर विराजमान हो गए हैं, उनकी स्मृति में कभी अवकाश मत करो, नित्य उनको याद करो। ये मैंने सूर्य से सीखा। मैंने अपने गुरु सूर्य को बनाया और सूर्य से ये सब मैंने सीखा। दूसरी बात, सूर्य का एक गुण और है। जरूरी नहीं है कि किसी के अति सामीप्य में जाकर के ही अपने तेजों में ज्ञान को प्रदान करना। कई बार हम लोगों के चित्त में यह आ जाता है कि हमारे सदगुरु हमसे दूर हैं, हम अपने कार्यों के कारण, गुरु अपने व्यस्तताओं के कारण हमसे दूर, हम अपने कार्यों के कारण उनसे दूर। और कई लोगों को इस बात का बहुत विरह रहता है कि बिना गुरु के हम कैसे रहें, हमारा मन ही नहीं लगता। मन होता है उनके पास रहें, उनके साथ रहें, उनको देखें, उनको। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे कितने दिन ऐसे निकलते हैं कि हम सूर्य को देखते तक नहीं है, पर सूर्य से जितनी हमारी कार्यों की पूर्ति होनी चाहिए वो सब होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सूर्य नारायण का दर्शन भी नहीं करते, उनकी ओर देखा भी नहीं होगा हमने, कितने कितने दिन निकल जाते हैं, लेकिन सूर्य से जो जो हमारी क्रियाओं की पूर्ति होनी है वो होती रहती है। फिर भी ऐसे ही गुरु शिष्य का संबंध है। अगर गुरु को देखने की ज्यादा इच्छा होती है, गुरु के पास बैठने की इच्छा होती है, गुरु के संग आने जाने, इन सब भावों की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं शिष्यत्व में थोड़ी सी चूक है। आप केवल एक शरीर मात्र को ही गुरु क्यों मान रहे हैं? वाणी रूप से गुरु, प्रकाश रूप से आपके आसपास ही हैं, उनमें अनुभव करो, वो साथ ही हैं। उनके समीप जाना, उनको देखना, स्पर्श करना ये आवश्यक नहीं है। जैसे सूर्य, कितनी बार हम उनका दर्शन नहीं करते, पर उनसे प्राप्त होने वाली जितनी भी हमारी योग्यताएं हैं, जरूरतें हैं, सब पूरी होती है। ऐसे गुरु। तो मैंने सूर्य से गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, यह मैंने सूर्य के प्रकाश से सीखा। और सूर्य से मैंने एक और चीज सीखी कि गुरु के चित्त में भी ज्यादा शिष्यों के समीप जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। गुरु भी केवल अपनी वाणी के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, जिस प्रकार सूर्य एक रस समस्त प्रकाश जहां तक हो सब जगह पहुंचा देते हैं। अरे कितना भी घने अंधियारे में शिष्य क्यों ना हो, उस घने अंधियारे में भी एक छेद यदि हो जाता है तो सूर्य की किरण वहां से भी आ जाती है। ऐसे ही हम कितने भी भयंकर संसार के अंधियारे में क्यों ना हो, भयंकर अपने गृहस्थाश्रम में क्यों ना पड़े हों, एक कृपा की कोर आवश्यक है बस। वहां से भी गुरु कृपा प्रविष्ट हो सकती है, कल्याण कर सकती है। मैंने सूर्य को गुरु बना करके ये सीखा।